फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग पास्ट ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं एडवांस बिजनेस इकोनॉमिक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन होते हैं हर यूनिट में कि आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो पहला पूछा गया एक्सप्लेन द वेरियस प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, उनको आपको एक्सप्लेन करना है सूटेबल एग्जाम्पल के साथ। उपयुक्त उदाहरणों सहित व्यावसायिक अर्थशास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों को समझाइए। वहीं पे आप ये ऑप्ट कर सकते हैं या ये ऑप्ट कर सकते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहता है, और कैसे इलास्टिसिटी डिमांड की हम लोग मेजर करते हैं। ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1 आपने पढ़ा होगा। तो आप ये सब बताएंगे यहाँ पर। फिर वहीं हिंदी में दिया हुआ है कि मांग के नियम तथा मांग की लोच में अंतर कीजिए। मांग की लोच को कैसे मापा जा सकता है। क्वेश्चन 2 है व्हाट इज़ एन इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व आपको पता ही होगा, कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन से। एक्सप्लेन करना है इक्विलिब्रियम ऑफ अ कंज्यूमर विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की मदद से इक्विलिब्रियम आपको बताना है। तो आप बजट लाइन ड्रॉ करते हैं, आपको पता ही होगा, तो आप समझा दीजिएगा ऐसे। और में दिया हुआ है, अथवा आप ये बता सकते हैं कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन एज अप्लाई टू कंजम्पशन विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल, और उसके लिमिटेशन भी साथ में बताने हैं। यूनिट 3 में पूछा गया है डिस्कस द मेन फीचर ऑफ ओलिगोपोली। हाउ इज प्राइस डिटरमाइंड अंडर ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में आपको पता है कि किंग डिमांड कर्व होता है। फिर इसमें आप इसके अलावा अथवा ये भी बता सकते हैं कि उपयुक्त रेखा चित्रों द्वारा लागत और उत्पादन का संबंध बताना है। आपको कॉस्ट और आउटपुट का रिलेशन बताना है। लागत विश्लेषण किस प्रकार निर्णय में सहायक होता है, निर्णय में सहायक होता है। वहीं यूनिट 4 में आपको बताना है प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग एंड अनसर्टेनिटी। बिजनेस में आपको प्रॉफिट क्यों मिलता है, क्योंकि आप किसी चीज़ को रिस्क लेते हैं, अनसर्टेनिटी को बेयर करते हैं, तभी तो आपको प्रॉफिट मिलता है। तो आप इस स्टेटमेंट को समझाइए, एक्सप्लेन करिए। या तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। वही यूनिट 5 में पूछा गया है कि वेरियस केसेस आपको बताने हैं इन्फ्लेशन के, और बताना है कि आप कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको ये बताना है, अथवा आप बता सकते हैं कि बिजनेस साइकिल क्या होती है, व्यापार चक्र क्या होता है, और ब्रीफली बताना है कि मेजर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम जो लेने चाहिए ऐसे साइकिल को कंट्रोल करने के लिए, बूम, डिप्रेशन, रिसेशन। होप आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर के कुछ क्वेश्चंस आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो नोटबुक में ज़रूर लिख के इन्हें प्रैक्टिस कीजिए। टिल देन बाय बाय।